आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, सबसे पहले हम शास्त्री का स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आज का हम कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र दोष के बारे में। चंद्र ग्रह जिसे मन का कारक माना जाता है, हमारी मानसिकता का कारक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो चंद्र को माता के साथ भी जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्र दोष है तो वो आपके जीवन के अंदर कहाँ कुछ प्रभाव डाल सकता है। हो सकता है कि आपके निजी जीवन, न केवल बाहरी जीवन, बल्कि आपके परिवार के ऊपर भी बहुत कुछ असर दे। तो ये सारी जानकारी बेहद ही खास है आज की चंद्र दोष से जुड़ी हुई। लेकिन ये सारी जानकारी आखिर है क्या और किस तरह से लेकर आए हैं, चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं। आचार्य जी, कैसे लेकर आए आप ये जानकारी आज? देखिए, हम अमूमन आज के समय में देखें कि हर एक जातक जिसकी कुंडली बनी हुई है, जिसकी कुंडली नहीं बनी है, और व्यक्ति परेशान रहता है। और खास करके यदि चंद्रमा की बात करें हम, तो चंद्रमा का जो प्रभाव होता है व्यक्ति के वाणी में होता, व्यक्ति के जीवन में होता, व्यक्ति के व्यापार में होता, व्यक्ति के परिवार में होता है और व्यक्ति के शरीर में होता है। अगर कहीं ना कहीं आप मनसा वाचा मानसिक परेशान हैं, वाणी से परेशान है, कहते कागा का को धनारत कोयल का को देत। अगर चंद्रमा का जो दोष कुंडली के अंदर में विद्यमान होता तो वाणी के अंदर में कड़ुआपन निकलने लगता, परिवार इष्ट मित्रों के साथ में नहीं बनती, बड़ी बीमारी का शिकार बन जाते हैं यदि कुंडली के अंदर में चंद्र दोष बनता है। आगे हम तमाम बातें हम करने वाले कि आखिर किस तरह से कुंडली के अंदर में चंद्र दोष बनता है और आप स्वयं इस चंद्र दोष के बारे में जान सकते हैं। कुंडली को देख करके स्वयं भी आप जान सकते। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे विस्तार पूर्वक। तब तक देखते रहें कल, आज और कल। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने। साथ ही साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए किस्मत का खिलाड़ी भी। आपसे हमें आपकी सुरक्षा की बात होगी, वहीं राहु काल, गुलिका, राशिफल, बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे दिव्य स्तुति के साथ, जिसके सुनने मात्र से ही आपके कलेश कट सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं और सुन लेते हैं आज की दिव्य स्तुति। ओम वेदोद्दाम समप्रभां मृगपते स्कंधस्थितां भीषणां कन्या विकरबालकेट विलसत् धस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासिकेट विशिखां चापंगुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आज का दिन आपको और आपके परिवार को शुभ और मंगलमय हो जी। और चलिए अभी एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मैं जोधपुर से वंदना बोल रही हूँ। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम अमित है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16/2/1994। 16/2/1994 जी। हाँ। समय बताइए। समय 7:30 बजे सुबह के। जी। जन्म का स्थान? मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके ना जन्म का स्थान भी बता दीजिए वंदना जी पहले। क्या? जन्म का स्थान? जोधपुर। जोधपुर। अब सवाल पूछिए। मैं जानना चाहती हूँ इसके ना इसके कुंडली के अंदर जो गज केसरी योग बन रहे हैं तो वो क्या फायदा दिलाते हैं, और ये विदेश जाएगा और इसकी शादी कब होगी और इसका भविष्य कैसा रहेगा, और ये किस मतलब ये अपनी जॉब में ये कर रहा है ये बैंक में, तो इस बैंक में आगे बढ़ेगा या इसकी रेलवे में जॉब लगेगी? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि बच्चे की कुंभ लगन मेष राशि बहुत भाग्यवान है और जीवन में ये अच्छा मुकाम हासिल करेगा। परंतु वर्तमान में शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा और बुध इनका बकरी होकर के बैठा हुआ है। तो हम सोच सब कुछ रहे हैं कि गवर्नमेंट रेलवे में लग जाए, कि बैंकिंग क्षेत्र में लग जाए, परंतु जिस तरह से कुंडली बनी हुई है इसमें कहीं ना कहीं पहले भी बाधाएं आई हैं और वर्तमान में भी बाधाएं चल रही हैं। इसके लिए इनको चाहिए कि शुक्रवार के दिन किसी ब्राह्मण को
सफेद वस्तुओं का कुछ ना कुछ दान करें और सफेद चंदन का टीका लगाएं और बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें तो इनके जो गजकेसरी योग बना हुआ है, विदेश कारक योग बने हुए हैं, इन सभी योगों में इनको सफलता मिल जाएगी। परंतु कहते हैं ना कि किसी मंजिल को हासिल करना होता है तो मार्ग पर चलना होता है। किसी के कहने से मंजिल नसीब नहीं होती, न किसी के सुनने से मंजिल हासिल हो पाती। तो जो उपाय बताए जाते हैं इन उपायों को जरूर करें और इन उपायों के द्वारा ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जी, और चलिए अब अपने विषय पे आ जाते हैं और आज का विषय हमारा चंद्र दोष को लेकर। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर चंद्र दोष बनता कैसे है कुंडली में? कौन से वो ग्रह हैं जिनकी युति होकर चंद्र दोष का निर्माण करती है? अभी चंद्र दोष कैसे बनता है आचार्य जी से जानते हैं। जी जी आचार्य जी, यदि कुंडली के अंदर में चंद्रमा चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में विराजमान है और किसी भी ग्रह की जो दृष्टि शुभ होना चाहिए, ग्रहों की जो दृष्टियां होती है कहीं ना कहीं हानिकारक वही होती है। चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की शुभ दृष्टि ना पड़ रही हो और राहु ग्रह कहीं ना कहीं वक्र दृष्टि के द्वारा चंद्रमा को देख रहा हो तो ये समझिए कि आपकी कुंडली के अंदर में चंद्र दोष विद्यमान है। और व्यक्ति के जीवन में जब कुंडली के अंदर में चंद्र दोष विद्यमान होता है तो कहते 9 दिन चले 2.5 कोस। आपकी रात दिन की जो मेहनत है, मेहनत आप 100% करते हैं तो आपको 10% लाभ मिलता है। अच्छाइयां करते हैं तो बुराइयां आपको प्राप्त होती हैं। तो यदि आपको आपके जीवन में इस तरह से घटना घट रही है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर में चंद्र दोष हमारे जरूर विद्यमान है। और उसके लिए किसी योग ज्योतिषी के पास में आप जाएं, उससे परामर्श लें, सलाह लें और उसके अकॉर्डिंग आप जो उपाय बताए जाते उन उपायों को करते हैं तो जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाती है। जी, बस कुछ ही देर में आचार्य जी आपको ये भी बताएंगे कि चंद्र दोष जब आपकी कुंडली में बन जाता है तो आपके निजी जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, यानी कि स्वयं जातक के जीवन के ऊपर क्या कुछ बदलाव आता है, हम बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन हमारे साथ रिंकी जुड़ी है गाजियाबाद से। स्वागत है आपका रिंकी जी। रिंकी जी, अब तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए। हेलो जी रिंकी जी। मेरा जन्म जी हेलो जी बताइए रिंकी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। मेरा जन्म 6 मार्च 1991 में हुआ है 6 मार्च 1991। समय बताइए। और जी। टाइम है सुबह के 10:25। 3:25। और दिन बुधवार। जी 3:25 बताया आपने सुबह के। 10:25। 10:25। और जन्म का स्थान गाजियाबाद ही है। मेरा जन्म मोती नगर में हुआ है, गाजियाबाद के अंदर आता है। हाँ गाजियाबाद में। जी बेटा। आप सवाल पूछ लीजिए रिंकी जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं मांगलिक हूँ क्या? जी बेटा यहाँ पर मैं कहूंगा कि जिस तरह से आपकी कुंडली बनी हुई है, आपका लगन में मंगल विद्यमान है, यानी आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं और महत्वाकांक्षी भी रहेंगी। महत्वाकांक्षा भी आपकी बहुत अधिक रहेगी। परंतु कहते हैं ना कि यदि आप सोचेंगे नहीं तो उसे कर नहीं पाएंगे। आपकी जो दूरगामी सोच है यही आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है और जीवन में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। परंतु आपका गुरु केतु के साथ में, जिसके कारण शिक्षा का अभाव रहा, यानी शिक्षा में बाधाएं आई हुई हैं। और आगे भी मैं कहूंगा कि बृहस्पति बकरी है तो नकारात्मक प्रभाव देगा। इसके लिए आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन एक ग्लास में थोड़ा सा जल और हल्दी मिक्स करके ओम बृहस्पति नमः केले के वृक्ष में जल दें तो बहुत शीघ्र आपको लाभ रहेगा और मांगलिक दोष की शांति जरूर कराएं। जी, दिल्ली से हमारे साथ ज्योति जुड़ी है, उनसे भी बात करेंगे। ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। जय माँ भगवती। मैं अपनी बहन की बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। जी ज्योति जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई जी 1999 99 और दिन बुधवार है, दोपहर के 3:05। 3-5 और जन्म का स्थान
जन्म स्थान है यूपी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। सवाल पूछ लीजिए ज्योति। मैम मेरे 3 सवाल हैं। पहला तो इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, दूसरा इसकी राशि कौन है, तीसरा आगे शादी के बाद इसका भविष्य कैसा रहेगा, ये मैं जानना चाहती हूँ, और क्या बनेगी। जी देखो, मैं कहूंगा कि आपका प्रथम जो सवाल है कि इसकी राशि कौन है, तो इसके श्रवण नक्षत्र में प्रथम चरण में यानी मकर राशि बन रही है और वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। बहुत भाग्यवान बच्ची है, जीवन में ये अब बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त कर लेगी, परंतु बुध इनका बकरी होकर के बैठा हुआ है और ग्रहण दोष बन जाता है, और ग्रहण दोष के कारण इसकी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं। गवर्नमेंट जॉब इसकी लग जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए कि चंद्र ग्रहण दोष मणि आती है, उसको गले में इसके धारण कराएं, और जो गुस्सा क्रोध तनाव आ रहा है, इसके लिए आप बुधवार के दिन हरी घास और गाय को खिलाएं और प्रणाम करें, तो बच्ची बहुत जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाए। जी, केरला से हमारे साथ जोजी जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। जोजी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। जय माँ भगवती जी। मैडम हमें ना मेरे बेटे के बारे में जानना था। उसका डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है 11/4/2003। 11/4/2003। समय बता दीजिए। 4:27 PM। ये PM शाम के। 4:27 PM। केरला का ही जन्म है? हाँ, केरला का ही है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। जी जी, अब आप सवाल पूछ लीजिए। मैडम मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत वीक रहता है, और उसके भविष्य कैसा होगा, इसका इष्ट देव कैसा कौन है। हमारे लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप अच्छा बोल रही हैं। बताइए, आप सवाल पूछिए। इष्ट देव कौन है, पढ़ाई कैसे होगा, बहुत ही वीक है पढ़ाई में। जी जी। और इसका भविष्य कैसा होगा। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि बहुत भाग्यवान बच्ची है। जरूर ये अभी थोड़ा सा वीक जरूर हो रही है, मगर ये कवर कर लेगी। और इसके जो इष्ट भगवान हैं वो भगवान शंकर हैं। ये भगवान शंकर की आराधना करें तो इसको ज्यादा लाभ रहेगा। और बुध में राहु चल रहा है, चूंकि कर्क का स्वामी चंद्रमा बेस में है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक पुस्तक बच्चे के हाथ लगा करके, और जो धार्मिक पुस्तक पढ़ने में रुचि रखते हैं ऐसे व्यक्तियों को बच्ची के हाथ से दान कराएं। साथ में एक मां सरस्वती की तस्वीर अपने घर में लगाएं, और स्कूल जाते समय बच्चे से ऐसे हाथ लगा करके हल्दी मिक्स चावल कर लें और वो चढ़ा करके प्रणाम करके जाए, तो बच्ची शिक्षा का स्तर है इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जीवन में बृहस्पति इसका उच्च का होकर के बैठा हुआ है, शिक्षा का स्तर बहुत शीघ्र ये संभाल लेगी। परंतु गणेश जी की आराधना थोड़ी सी जरूर कराएं। ओम गंग गणपतये नमः, ऐसा या तो उनकी मदर यानी आप प्रेयर कर सकती, प्रार्थना कर सकती हैं बोल करके, या बच्ची स्वयं करे तो शीघ्र लाभ हो जाएगा। और चलिए, यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले अब झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के चंद्र दोष के बारे में। चंद्र दोष कैसे बनता है इसकी जानकारी तो आचार्य जी आपको ब्रेक से पहले दे चुके हैं, लेकिन अगर ये चंद्र दोष कुंडली में बन रहा है तब ये निजी जीवन पर कैसे असर दिखाता है, यानी कि जातक स्वयं क्या कुछ भोगता है, आइए वो जान लेते हैं। जी आचार्य जी, यदि हम बात करें इस चंद्र दोष की निजी जीवन में, तो मैं यहां पर कहूंगा कि जब चंद्र दोष कुंडली के अंदर में होता है तो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित रहता है, मनोरोगी, मानसिक रोग भी उत्पत्ति हो जानी, यानी मनोरोग भी बन जाता है। जैसे रक्तचाप इत्यादि की जो बीमारियां हैं, यह भी व्यक्ति के जीवन में यदि चंद्र दोष होता है तो यह बीमारी भी उत्पत्ति हो जाती है। परिवार का सुख बिल्कुल से क्षीण हो जाता है। लोग से जिससे हम अपेक्षा रखते हैं कि मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, परंतु ये सारी हमारी विपरीत जाने लगती हैं और शरीर हमारा कष्ट में रहता है। और कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया। जीवन का सुख क्या है? प्रथम सुख होता है निरोगी काया। और यदि व्यक्ति की कुंडली के अंदर में चंद्र दोष विद्यमान है तो वह जो शरीर है निरोग नहीं रहता। इसीलिए चाहिए कि व्यक्ति को जरूर देखें। यदि हमारी बॉडी के अंदर में थोड़ा सा पेन भी हो रहा है तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं 9 ग्रहों के अंदर में किसी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव हमारी बॉडी के अंदर में पड़ रहा है, और जिसके कारण आप देखते फीवर भी हो जाता, वह भी एक हमारे ग्रहों का ही पार्ट होता है। और बुखार भी शरीर के अंदर में आता है तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि हमारे 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे इस भौतिक शरीर पर अधिक पड़ रहा है। जी, और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे बाहरी जीवन पर पड़ने वाले असर के बारे में। ये तो भी आचार्य जी ने बताया कि स्वयं जातक क्या कुछ भोगता है, लेकिन जातक से जुड़ी जो आसपास की चीजें हैं उन पर भी ये असर पड़ता है आपके चंद्र दोष का। कुंडली में चंद्र दोष स्वयं जातक के है तो वो आसपास के लोगों पर, वहां के परिवेश पर भी असर डालेगा। ये भी जानकारी आपको बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है कि लकी कॉलर से बात करने का। ये सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लकी कॉलर जी, आप तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी, मेरा नाम आंचल है जी। और हम आप टीवी सेट का वॉल्यूम आंचल जी बंद कर लीजिए। आप कहां से बात कर रही हैं? हम मिर्जापुर से बोल रहे हैं, यूपी। आंचल जी, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं आज? हमें अपने बारे में जाननी है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 26 अगस्त जी 1991। जी, समय बताइए। शाम को 5:30 जी, और जन्म का स्थान? मिर्जापुर। मिर्जापुर। जी, अब आप सवाल पूछ सकती हैं आंचल जी। हमें
अपने मतलब फ्यूचर के बारे में जानना था और शादी के लिए भी जानना था कि कब होगी और कहाँ होगी जी। और मतलब क्योंकि रिश्ते मन के हो नहीं रहे हैं और एक हुआ था तो वो छूट चुका है, तो जी बिल्कुल आगे समझ अब रहे हैं। कैसा क्या रहेगा फ्यूचर? जी आचार्य जी। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि इनकी कुंभ राशि बन रही है, शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, तो जीवन में रास्ता अच्छा मिलेगा, जीवन में जो बाधाएं संकट आ रहे हैं ये भी दूर हो जाएंगे, परंतु कुंडली के अंदर में आपका मंगल अस्त होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। इसके लिए आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन तांबे के पात्र में लाल मसूर भर करके और अपने सिर पे रख करके हनुमान जी के चरणों में रखें, तो आपकी ये जो बाधाएं हैं बहुत शीघ्र दूर हो जाएंगी और 2017 में आपका विवाह भी हो जाएगा। जी। और चलिए अब राहु काल की बारी आ गई है, तो राहु काल क्या रहेगा कल के दिन का, आइए जान लेते हैं। जी, कल का जो ये अशुभ काल हम जिसको कहते हैं वो प्रातः काल 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि शुभ कार्य इस समय जरूर परित्याग करें। जी। लेकिन एक टाइम है, एक मुहूर्त है जब आप अपने सारे शुभ काम कर भी सकते हैं, वो है गुलिक काल। तो कल के दिन का क्या रहेगा गुलिक काल, वो भी जान लेते हैं। कल का जो गुलिक काल रहेगा यानी सुबह 6 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक रहेगा। यदि आप कोई भी मन बना रहे किसी शुभ कार्य करने का तो इस समय का विशेष ध्यान रखें। जी। एमपी से हमारे साथ आशा जुड़ी, उनसे बात करेंगे। आशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा जी अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जोधपुर से हमारे साथ राकेश जुड़े, उनसे बात करेंगे। राकेश जी स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार राकेश जी, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए। जी मैडम। जी। हाँ जी, मेरा जन्म 3 दिसंबर 1973 अजमेर। और समय 11:11 11:11। आप टीवी सेट के वॉल्यूम से दूर आ जाइए राकेश जी, आपके पास सुनहरा मौका आया है, आप इत्मीनान से बात कीजिए। आप टीवी की आवाज ना सुने, फोन से ही बात कीजिए। 11:30 बजे आपने बताया है, लेकिन ये रात के हैं ये दोपहर के हैं? दिन के मैडम। दिन के 11:30 बजे। राकेश जी आप सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम। जी मैडम, वैवाहिक जीवन के लिए पूछना था। क्या पूछना था वैवाहिक जीवन से रिलेटेड आपको? मैडम तालमेल नहीं बन पाता इस कारण। जी, दाम्पत्य सुख नहीं आचार्य जी, क्या बताएंगे? देखिए, मैं यहाँ पर कहूंगा सबसे पहले तो हम जो एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी कुंडली का दर्पण कर रहे हैं, यानी दर्पण दिखा रहे हैं, और आप टीवी सेट का जो वॉल्यूम है आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, शायद आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं ये कहूंगा कि इसको म्यूट ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपकी कुंडली देखें तो कुंभ राशि बन रही है और बुध की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है, और आपका जो बुध है वो ओवर स्ट्रॉन्ग होकर के बैठा हुआ, जिसके कारण हर समय आपको घर परिवार से सुख की जगह तनाव मिलता है। जैसे ही घर में जाते हैं आपको एक बात आप नहीं बोल पाते हैं और शायद 4 बातें सुनने को मिलती हैं। इसको कहते हैं वाणी दोष, यह बुध के कारण होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि बुधवार के दिन हरी पालक लेकर के और उसमें से 3 हिस्से बना लें। एक गाय को आप एक हिस्सा दें और 2 हिस्से में आप अपने परिवार के साथ में उसकी सब्जी वगैरह बना करके उसे ग्रहण करें, खास करके बुधवार के दिन। और यदि ऐसा आप करते हैं तो ये वाणी दोष खत्म हो जाएगा, घर परिवार में तनाव की जगह एक प्रेम की उत्पत्ति हो जाएगी। जी। और चलिए यहाँ पर वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसपे हम आपको बताएंगे शिव और शनि का दिन आने वाला है, यानी कि शनि प्रदोष, और ऐसे में आप कैसे फायदा उठा सकते हैं असाध्य रोग दूर करने में, यानी कि वो रोग जो कि आपके पीछे लग चुके हैं, वो रोग अब से दूर नहीं हो रहे हैं। तो निरोगी काया जो है आपको हासिल होगी। कल दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद।
खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। बादल से बरसी मौत, बादल फटने से 20 से ज्यादा की मौत, कई लापता, 4 धाम यात्रा भी रोकी गई। रावत सरकार मृतक के परिजनों को देगी 4 लाख का मुआवजा। 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी करेंगे मुलाकात। बाबा बर्फानी के दर्शन को रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था, यात्री निवास के बाहर व अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। खत्म हुआ 3 दशक का लंबा इंतजार, एयरफोर्स को मिला मेड इन इंडिया तेजस, सिर्फ 2 प्लेन के साथ एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। और कमर तोड़ महंगाई के बीच थोड़ी राहत की खबर, पेट्रोल 89 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 49 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। 2 माह में कीमतों में पहली कटौती। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज की चर्चा हम कर रहे हैं चंद्रदोष के बारे में। ब्रेक से पहले आचार्य जी ने बताया कि यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रदोष होता है तो उसके निजी जीवन को कैसे प्रभावित करता है। अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि अगर बाहरी जिंदगी की बात करें आचार्य जी तो फिर वो कैसे होती है प्रभावित, वो बता दीजिए आचार्य जी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। शायद हमारे जो दर्शक हैं और इस वक्त कल, आज और कल को देख रहे हैं तो उनके दिल और दिमाग में भी शायद यही क्वेश्चन आ रहा होगा।